नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं आपके सभी मनोरथ पूरे करे, माता बगलामुखी आप पर कृपा करे, गुरुदेव भगवान आप पर कृपा दृष्टि रखे, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और कहीं न कहीं आपकी राशि के वो स्वामी हैं। मूल त्रिकोण की राशि जो धनु राशि आपकी है, उसके स्वामी गुरु हैं। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, गोचर में केतु राशि परिवर्तन धनु राशि में किस तरह के इम्पैक्ट करेगा, कैसे प्रभाव देगा, उसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिनकी लग्न में 9 नंबर लिखे हैं, यानी कुंडली के पहले भाग घर में जहाँ 9 अंक लिखा है, या चंद्रमा 9 अंक पर बैठे हुए हैं, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है। धनु राशि वाले जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, विद्वान होते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन डाटाबेस इनका बहुत अच्छा होता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है, क्योंकि ये राशि भाग्य भाव की राशि है, तो भाग्य ये साथ लेकर आते हैं, ऐसा माना जाता है। धनु राशि में जन्मते ही वो लोग हैं जो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे धार्मिक कार्य करके आए हुए होते हैं, और उस धार्मिक कार्यों के पुण्य प्रताप के बल पर धनु लग्न में इनका जन्म होता है। लक्ष्मी पुत्र होते हैं, लक्ष्मी इनके आगे पीछे रहती है, उसके बावजूद भी बहुत पैसा पैसा बहुत पैसा पैसा उसके बावजूद भी ये लोग करते हैं और पाते भी हैं। इनकी खासियत होती है, हाइट इनकी थोड़ा सा एवरेज होती है या कम होती है, चेहरा गोल रहता है, गर्दन छोटी होती है, नाक थोड़ी चपटी होती है, चेहरे पर फैली हुई होती है, और ये लोग वाणी के धनी होते हैं। इनकी जो वाक्य हैं बिल्कुल प्रवचन जैसे लगते हैं, बड़ा गहरा प्रभाव लोगों पर छोड़ते हैं। इनबिल्ड नॉलेज इनके पास होती है। इनकी बात यदि कोई काट दे तो इनको बहुत बुरा लगता है दोस्तों। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से ये भाग्यशाली राशि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। साथियों, यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसमें ऑल वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लें। इससे आगे जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी वीडियो पब्लिश हो गई है, और आप उसको देखकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अच्छी लगती है, सटीक लगती है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि आपको कुछ उसमें गलत लगता है तो हमें राय दें, सजेशन दें। आपका ये सब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और हम और ज्यादा एनर्जी के साथ और मेहनत करके ज्ञान के सागर में गोते लगाकर आपके लिए कुछ मोती लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सिंह राशि में केतु का गोचर होने जा रहा है 18 मई 2025 से। सिंह राशि में पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है, जो केतु का अपना नक्षत्र है, तो केतु स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। तो जब जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र के जो स्वामी है उनके अनुरूप ये हमको रिजल्ट या परिणाम देते हैं। तो मघा नक्षत्र होता है, मघा का जो प्रतीक है, सिंबल है, सिंहासन है, और सिंहासन पर विराजे हुए सिंह, सिंह राशि मघा नक्षत्र में जब केतु विचरण करते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। केतु महाराज अध्यात्म के ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह माना जाता है इनको। ये संसार की माया जाल से दूर रहते हैं, भौतिक जगत से हमको दूर ले जाते हैं, लौकिक जगत से अलौकिक या पारलौकिक जगत की ओर की यात्रा कराते हैं। ऐसा माना जाता है केतु जहाँ हमारी हॉरोस्कोप में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उस घर से रिलेटेड सारे कर्म हम लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में करके आए हुए होते हैं। और राहु या शनि जहाँ बैठे हैं उस राशि के, उस घर के या उस हाउस के कर्म हमारे पेंडिंग होते हैं, उनको करने के लिए भी हमारा ये पुनर्जन्म हुआ है। तो राहु और केतु ये दोनों 90 डिग्री एक्सिस पर हमेशा आपको कुंडली में मिलेंगे, क्योंकि एक ही शरीर के दो भाग हैं। स्वरभानु नाम के जो राक्षस थे, अमृत वितरण के समय इनकी गर्दन सुदर्शन चक्र से अलग कर दी गई थी। वो कहानी मैं मोस्टली आपको बताता रहा हूँ अपनी वीडियो में, इसलिए बार बार रिपीट करना करके आपको बोर करना नहीं चाहता। लेकिन कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों के लिए ये वीडियो पहली होती है, तो उनको भी ये थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी हो जाता है। तो स्वरभानु नाम के राक्षस थे, जो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गए अमृत पान की वजह से। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उनको देख लिया, पहचान लिया। उन्होंने विष्णु भगवान जो मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत पिला रहे थे, इशारा कर दिया कि ये हमारी जाति में से नहीं है, तो
उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और इनकी गर्दन अलग हो गई, जो राहु के रूप में हम जानते हैं, और धड़ अलग हो गया, जिसको केतु के रूप में जानते हैं। सोना बहुत प्रिय होता है केतु वाले लोगों को। सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड। केतु को अच्छा करना हो तो गोल्ड का धारण करें, कान में बाली पहने, काले कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं गली के, उनको दूध रोटी खिलाएं, गणेश जी की सेवा करें, आपके केतु ठीक हो जाते हैं। क्योंकि यदि वाणी में ज्यादा कड़वाहट आ रही है दोस्तों, तो होता क्या है कि हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। और केतु का ये काम है, लाग लपेट नहीं, बहुत खड़ी खड़ी और सीधी सीधी बात करता है, और वैसे ही आपसे करवाता है। इनके जो तीनों नक्षत्र हैं, मघा है, मूला है और रेवती, सॉरी, मघा, मूला और अश्वनी। ठीक है। अश्वनी सबसे पहला नक्षत्र है, मेष राशि में आता है। मघा है जो सूर्य में आता है, और मूला है वो धनु में आता है। तो इस प्रकार से ये इनके तीन नक्षत्र हैं। तीनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, यानी इन नक्षत्रों में जो व्यक्ति जन्मता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल उसकी लाइफ में आता ही आता है। अश्वनी में जो बच्चे जन्म लेते हैं, अश्वनी जिसका नाम से आपको प्रतीत है घोड़ा, मत तो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है उनके अंदर। ऐसे लोग कई बार बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छे धावक बनते हैं, बहुत अच्छे फाइटर बनते हैं। मगहा में जन्म लेते हैं, वो शासन प्रशासन में जाते हैं, राजा जैसा ईगो और एटीट्यूड रहता है उनका। इसी तरह जो मूल में है, मूल वाले लोग भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस प्रकार से जो केतु का जो गोचर है, आपके भाग्य भाव से होगा, आपके 9th हाउस से होगा। और 9th हाउस हमारे पिता का भी घर है, हमारी धार्मिक यात्राओं का घर है, हमारे ज्ञान का घर है। तो यहाँ जब केतु बैठते हैं तो हमको धार्मिक यात्राएं कराते हैं, थोड़ा सा आध्यात्म से जोड़ते हैं, भौतिक चीजों से हमको डिटेच करते हैं, दूर ले जाते हैं। यदि केतु ठीक नहीं है तो कई बार पिता से हमारा झगड़ा करवाते हैं, वाद विवाद करवा देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ जब केतु बैठते हैं तो 7th हाउस और इनकी दृष्टि जो जाती है हमारे 3rd हाउस पर जाती है। 3rd हाउस भी पराक्रम का हाउस है, छोटे भाई बहनों का हाउस है, तो कई बार उनसे भी एक गैप क्रिएट करवा देते हैं। यहाँ जब केतु बैठते हैं, 9th हाउस में बैठते हैं, तो 9th हाउस से जो 5वीं दृष्टि जाती है हमारे 2nd हाउस पर जाती है, धन भाव पर जाती है। तो भाग्य भाव में बैठकर धर्म कर्म के माध्यम से हमें धन की प्राप्ति कराते हैं। कई बार घर परिवार वालों को धर्म यात्राएं केतु के समय में देखने को मिलती हैं। कई तरह के मांगलिक कार्य, जैसे लोगों को घर में भागवत का कार्यक्रम होता है या कुछ वैसा कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ बड़ा अच्छा, चंडी यज्ञ वगैरह वगैरह, केतु हमको इसके लिए प्रेरित करते हैं और ये सब कार्य करवाते हैं। 9वीं दृष्टि इनकी जो जाती है वो आपके संतान भाव पर, यानी 5वें घर पर जाती है, विद्या के भाव पर, प्रेम के भाव पर जाती है। यदि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में है तो कई बार वहां ब्रेकअप करा देते हैं, संतान की एजुकेशन को बाधित करते हैं। साथ ही साथ यदि ये कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो कई बार प्रेम विवाह भी करा देते हैं, आपको विदेश यात्रा करा देते हैं, बड़ी बड़ी धर्म यात्राएं करा देते हैं। तो ये जो गोचर है आपके लिए, धनु वालों के लिए ठीक ठीक गोचर है। क्योंकि केतु 9th हाउस में जब बैठते हैं तो उच्च के परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। ये इनकी उच्च की राशि मानी जाती है। देखना सिर्फ यही है कि आपके होरोस्कोप में ये कहाँ बैठे हुए, उसी तरह के परिणाम देते हैं। गोचर में आपको ये बेनिफिट देके जाएंगे। आपको गोल्ड परचेज करवा सकते हैं, आपको जैसा मैंने बताया धर्म यात्रा भी करा सकते हैं, आपको नेम फेम भी मिलेगा इस दौरान। 18 महीने के लिए आए हैं, आपको गोल्ड परचेज करवाएंगे, आपको प्रमोशन करवाएंगे, आपको सोशल स्टेटस आपका बढ़वाएंगे, आपके धन में वृद्धि करवाएंगे। और यदि आप ऑनलाइन का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी बेनिफिट दिलाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई हो
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।